परवेज आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं लंदन से, पूर्व बीबीसी पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत परवेज जी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एक तो आपके निजी विचार क्या हैं इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के। देखिए, किसी ने कहा है बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो मतलब ये कि अगर एक तरफ बदनामी है तो नाम भी हो रहा है। वो जो स्ट्राइसेंट इफेक्ट की आपने बात की, वो बहुत अच्छी बात की और आपकी रिपोर्ट भी बहुत अच्छी थी उससे पहले, इसलिए कि उसमें बड़े जायज सवाल उठाए गए हैं कि भाई मकसद क्या है। अब मकसद दो तरह के हो सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक एक घुमा के एक मकसद की तरफ ले जा रहा हूं जिसका शायद जिक्र कम लोग करेंगे। एक ये भी है कि अगर बार बार ये दिखाया जाए कि जिन लोगों को दिखाया गया है उस डॉक्यूमेंट्री में वो विक्टिम है, मतलब विक्टिमहुड कार्ड जिसे कहते हैं ना, कि ज्यादती हुई है, उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई है, तो दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि उन्होंने एक खास वर्ग के लिए या एक खास समुदाय के लिए क्या काम किया, किस किस्म का काम किया, तो वो अपने आप में शोहरत है। किसी हलके में वो बदनामी है और किसी हलके में वो शोहरत है। तो अब ये देखना होगा कि कितने लोगों तक पैगाम पहुंचता है या कितने लोगों तक वो बात पहुंचती है, बजाय इसके कि आप ये सोचें कि किसी एक पार्टी को या किसी एक सरकार को उसका नुकसान होगा, शायद फायदा भी हो सकता है। तो मैं कह रहा हूं कि फायदा और नुकसान दोनों चीजें हैं। अब आते इससे हट के हम बात करते हैं, इसलिए कि हम तो पत्रकार हैं। संकेत, आप पत्रकार हैं और आप बीबीसी को अच्छी तरह से जानते हैं। आपके घर में कुछ लोग हैं जिन्होंने जरूर कभी ना कभी बीबीसी के साथ में काम किया होगा। मेरी जिंदगी निकल गई ये सब काम करते हुए। तो है ये कि पत्रकारिता के नाम पे आप जो भी करना चाहते हैं, अगर वो पत्रकारिता के दायरे में है, वो बिल्कुल जायज है। और खास तौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट होता है उसको हमेशा आजाद पत्रकारिता से, स्वतंत्र पत्रकारिता से हमेशा शिकायत रहती है। अब ये दिलचस्प बात मैं यहाँ पे ये कहता चलूं कि जब इमरजेंसी के जमाने में बीबीसी के प्रसारण हो रहे थे हिंदी में, खास तौर पे पूरा देश उनको सुनता था। और खास तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो कि जनसंघ के लोग कहलाते थे या आरएसएस के लोग कहलाते थे, या जितने भी वामपंथी दल थे, जेलों में भर दिए गए थे उनके नेताओं को वहां पे, और वो वहां पे किसी तरह से ट्रांजिस्टर पे सब लोग सुनते थे। मुझे ये बात खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बताई, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, नामी गिरामी लाल कृष्ण आडवाणी ने मेरे साथ इंटरव्यू में इस बात को बार बार दोहराया कि बीबीसी ने बहुत जबरदस्त काम किया था उस जमाने में। तो मतलब क्या होता है कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो बीबीसी बहुत अच्छा लगता है और बड़ी अच्छी अच्छी बातें लगती हैं, चाहे वो कांग्रेस क्यों ना हो। इसलिए कि ये कांग्रेस थी जिसको परेशानी थी बीबीसी के कवरेज से इमरजेंसी के जमाने में, या बाद में इतने साल जो शासन किया भारत में कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस को हमेशा शिकायत रही कि देखिए बीबीसी जो है वो विपक्ष की बात करता है, और विपक्ष के लोग बड़े खुश होते थे। यानी मैंने जैसे नाम लिया कि वाजपेयी जी हों, अटल बिहारी वाजपेयी हों, और अभी और वो लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, और अभी श्री नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो थोड़ी बीबीसी की जो विश्वसनीयता है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्रेडिबिलिटी हो उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। तो मतलब ये होता है कि जब आप सत्ता पक्ष में होते हैं तब आपको किसी भी तरह की आलोचना जो है वो बर्दाश्त नहीं होती। जी परवेज जी, ये तो एक बात है, आपकी बात सही है कि ये जब आप सत्ता में होते हैं तो आपको एक बड़ा एडवर्सरियल रिलेशनशिप आपका हो जाता है। लेकिन परवेज जी, बीबीसी जो है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, उसके ऊपर ये पहली बार नहीं है कि वेस्ट बायस का आरोप लगा है, और हिंदुस्तान कोई पहला देश भी नहीं है जहां पर यह लगा है। मेरे ख्याल से आप ये चर्चा देखते ही होंगे, वहां पर ब्रिटेन के अंदर भी बहुत सारे लोग इस बात को उठाते हैं कि एक कुछ लोगों का बायस है, वो शायद सरकार की भी नहीं सुनते। देखिए, ये दिलचस्प बात है, वो सरकार की सुननी भी नहीं चाहिए बहुत बार, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बहुत बार जितना आप सरकार की सुनिएगा, सरकार आपको उतनी ही सुनाएगी, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आगे चल के फिर आप देखते हैं कि वो आज़ादी जो है पत्रकारिता की वो बिल्कुल दबती चली जाती है, थमती चली जाती है। आपने कहा कि वो एक पश्चिमी बायस का वो एक परसेप्शन भी होता है, किसी हद तक ठीक भी होता है। जिस रीजन में आप होते हैं उसी की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं उसका जो नैरेटिव है वो कुछ एजेंडा डिक्टेट करता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं बीबीसी के साथ काम करते हुए देखा, लेकिन ये कि बीबीसी में बड़ी जुझारू बहसें होती थी मीटिंग में। जैसे हम जैसे लोग बड़े खुल के कहते थे कि नहीं साहब, ये आपका परिप्रेक्ष्य, आपका दृष्टिकोण है, हमारे हिसाब से चीजें ऐसे हो रही है भारत में, देश में या पाकिस्तान में, और उसका कवरेज इस तरह का होना चाहिए। तो मतलब ये कि बहस होती है, कभी कभी एक नैरेटिव दूसरे नैरेटिव पर गालिब हो जाता है, मतलब छा जाता है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये कि मैं जल्दी से एक बात ये कहूं कि लोग, मैं जब ये क्रिटिसिज्म सुन रहा हूं बीबीसी का, तो लोग तरह तरह की बातें कर, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं मैं, मतलब बड़े बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं। वो जैसे वो कहते हैं कि देखिए विंस्टन चर्चिल के बारे में बीबीसी कुछ कह के दिखाए,
रॉयल्टी के बारे में बीबीसी कुछ कह के दिखाए, अगले दिन बंद कर दी जाएगी। अब उनको पता नहीं कि पिछले 50-60 सालों में रॉयल्टी की कितनी ऐसी बातें हैं जो बीबीसी ने एक सरेआम एक लेवल पे कहीं ना कहीं वो बातें कही हैं, है ना। दूसरी बात है कि चर्चिल चर्चिल पे 3 बार डिबेट हुई है। यानी जो बीबीसी के जो बाद में डायरेक्टर जनरल बने और 1938 तक रहे, और चर्चिल आपको पता है बार बार आ जाते थे सत्ता में, तो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले उन्होंने चर्चिल को बीबीसी पे आना बुलाना बंद कर दिया था। और चर्चिल ने इसकी शिकायत की, और चर्चिल फिर जब आगे जाके मजबूत हुए तो चर्चिल के जमाने में ही सोचिए एक ऐसी नीति बनाई गई कि बीबीसी को किसी तरह से सप्रेस किया जाए, रिस्ट्रेन किया जाए, और टेलीविजन की और दूसरी यानी कि प्राइवेट निजी टेलीविजन चैनल्स खोलने की बात कही गई। तो ये भी चर्चा। अच्छा, आखिरी बात मैं कहूंगा कि और अभी पिछले कुछ दिन सालों में एक न्यूज एट 10 यहाँ पे प्रोग्राम होता है, उसमें चर्चिल की धज्जियां उड़ाई गई उसमें प्रोग्राम में। और रुद्रांशु मुखर्जी जो मतलब भारत के एक बड़े इतिहासकार हैं, और उसके साथ में एक यास्मीन खान एक और इतिहासकार, उन्होंने चर्चिल को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया बीबीसी की उस डिबेट में कि जब वो बंगाल में कैद हो रहा था, अकाल पड़ रहा था, तो चर्चिल ने वहां पे हजारों लाखों लोगों को मरवाया। ये सारी चीजें ब्रॉडकास्ट हुई बीबीसी के न्यूज एट 10 प्रोग्राम में। और अगले दिन से बीबीसी के पार्लियामेंट में बहुत सारे एमपीज हैं, उन्होंने बहुत शिकायत की कि देखिए बीबीसी ने हमारे चर्चिल को, आइकन को ऐसे कहा वैसे कहा। तो ये डिबेट चलती रहती है। जी परवेज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जरा पर्सपेक्टिव में चीजों को रखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।